फाइनली अर्जुन ने फार्मेसी कंपनी के साथ डील नक्की की है। जब अर्जुन को पता चला कि काशवी बुरी तरह से फंस चुकी है, काशवी को जेल हो सकती है और उसकी नौकरी, करियर सब कुछ बर्बाद हो सकता है, तो कंपनी के फार्मेसी के मालिक के ऊपर जाके अर्जुन पहुंचा और वहां पे मारपीट की, जहां उनकी बॉडीगार्ड्स ने अर्जुन को पकड़ के धक्के मार के बाहर निकालने की कोशिश की। तब अर्जुन ने बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए बेटर डील है, सुन लो तो फायदे में रहोगे वरना कायदे में भी रहोगे। बोला चलो तुम डील बोलो। अब वो फार्मेसी कंपनी और अर्जुन के बीच में क्या डील हुई वो कल पता चलेगा, पर सस्पेंस में जो यानी हमारा एंडिंग का सीन होता है, वहां पे अर्जुन एक्सपेंसिव गिफ्ट यानी कि 4 लाख रुपए का बैग काशवी को यानी कि पर्स, लेडीज पर्स गिफ्ट देता है, जहां बोलता है ये तो नॉर्मल सा गिफ्ट है, सस्ता वाला गिफ्ट है। काशवी समझ गई ये बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट लग रहा है। इसकी कीमत महिमा को पता थी। महिमा को पूछा गया तो महिमा ने बताया काशवी ये बैग एक कंपनी ब्रांड का है, मतलब कम से कम 4 से 5 लाख का ये पर्स है। बोला 4 से 5 लाख का पर्स है ये अर्जुन ने मुझे कैसे गिफ्ट दे दिया। फिर महिमा को आया गुस्सा के ये इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट इस काशू डंपू को मिल गया गिफ्ट, और उस 4 लाख के पर्स के चिथड़े उड़ा दिए महिमा ने, चिथड़े। और ये चीज देख ली हमारी काशू ने कि महिमा तुमने ये क्या किया। अब देखते हैं, वो तो कल पता चलेगा कि ये वॉर कहां तक जाएगी, अर्जुन और फार्मेसी वालों की क्या डील हुई। बात करते हैं कमेंट्री मेंबर के ऊपर, यानी कि हमारे सारा है बोला कि काशवी ये मैटर इतना लंबा हो चुका है कि तुम्हें जेल भी हो सकती है, तुम्हारी नौकरी, करियर सब जा चुका है। तो कमेंट्री मेंबर वाले आए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। वहां पे जगदीश भाई साहब, हमारी नित्या द विलन दोनों पहुंचे, जो काशवी को हिम्मत दे रहे थे। जगदीश भाई साहब दिल से और नित्या सिर्फ मन से, क्योंकि दिल से तो वो यही चाहती कि ये जेल चली जाए और मेरी आफत सर से हटे। क्योंकि अब जब कम्युनिटी मेंबर वाले आए तो नित्या बहुत खुश हो गई, हाँ मेरा काम किसी ने तो किया, अब ये मेरे घर से थोड़ा दूर रहेगी तो मैं कुछ सोच पाऊंगी, जेल में रहेगी, करियर बर्बाद हो जाएगा तो ये अपने ही पे फोकस करेगी, वो सब चीजें भूल जाएगी। वैसे भी सीरियल में हम कब से भूल गए थे, नित्या नहीं थी तो बाबूजी का मर्डर केस, हमारी महिमा इस घर में क्यों रह रही थी, इसको स्केच बनाना था बाबूजी के खूनियों का, वो सब चीजें तो पता नहीं कब की खम हो गई, चली गई, पता ही नहीं चला। आई डोंट नो, देखते हैं आगे होता क्या है। कम्युनिटी मेंबर वालों ने काशवी को बिठाया, बताया कि बताओ कि ये साइन तुम्हारी है। बोला ये साइन मेरी नहीं है। बोला हमने एक्सपर्ट से पूछा, एक्सपर्ट तुम्हारी साइन में और इसकी साइन में इतना सा भी माइनर सा भी फर्क उनको नहीं दिखा, तो हम कैसे यकीन कर लें कि ये साइन तुम्हारा नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई और है प्रूफ बचाव के लिए कि हम लोग ये साबित कर लें कि ये काम तुमने किया है पैसों लेके। अब चलते महिमा की डेट के ऊपर, जहां हमारे मोहित साहब ने परमिशन ली दादी से कि महिमा को और जानने के लिए हम कल बाहर डिनर पे जा सकते हैं। वहां पहुंचा प्रद्युमन, बोला तुम इससे शादी कर रहे हो, बर्बाद हो जाओगे, ये लड़की एक नंबर की लालचू, पैसा खोर, ये वो। बोला माइंड योर लैंग्वेज, मेरी होने वाली पत्नी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनता। आई डोंट नो कि तुम महिमा को कैसे जानते हो, क्यों जानते हो, मुझे जानने की भी जरूरत नहीं है, और तुम जो बोल रहे हो मुझे सुनने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया। महिमा घर गई, बोला तुम्हें जानने की जरूरत क्यों नहीं है, तुम्हें जानने का हक है, तुम मुझसे प्यार करते हो तुम्हें। बोला मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम्हारी पास्ट लाइफ में क्या हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है प्रेजेंट से। बताओ तुम मुझे अपने बारे में कि तुम्हारी पसंदगी क्या है, नापसंदगी क्या है, हम मिलके बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। ये बातें दादी ने सुनी तो लगा कि मोहित इससे भी बहुत बेटर लड़का है मोहित, तो बस महिमा और मोहित का सेटिंग हो जाए तो मुझे शांति हो जाए। एपिसोड तो खत्म है, बाकी एंड में क्या हुआ वो भी बता चुका हूं मैं। अपडेट कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।